तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 मैथ, ठीक है ना, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए हम पहले चैप्टर का मतलब समझ लेते कि दो चर का रैखिक समीकरण होता क्या है। तो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये बुक है, एनसीईआरटी बुक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। चलिए देखिए, दो चर वाले, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, ये आप लोग पहले समझ लीजिए। तो चर मतलब होता है कि ए बी सी डी, ए बी सी एक्स वाई जेड, जितने भी हों ये सब क्या हो जाएंगे, चर, है ना। और अचर क्या हो जाएगा, काउंटिंग। अचर मतलब गिनतियां, एक दो तीन ऐसे से अनंत तक, ये क्या हो जाएंगे, अचर। ये क्या हो जाएंगे, चर। मतलब कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात एक हो। क्या हो, घात कितना हो, एक हो। इतना क्लियर है ना। जब चैप्टर का मतलब आप समझ लेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दो चर बोला है तो इसका मतलब ये इस तरह रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, कुछ इस तरफ से रहने वाला। मतलब कि एक चर x हो गया, एक चर ये y हो गया, मिला के दो चर हो गया। अब वाले रैखिक समीकरण मतलब इसके पावर में हम कुछ नहीं रखे तो सबका मालिक एक, यानी सबके पावर में क्या है, एक। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। आप कहेंगे भैया बराबर में जीरो क्यों लिए हैं। जीरो इसलिए लिए है बाबू, क्योंकि जब बराबर में जीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये समीकरण है। नहीं तो फिर एक बहुपद भी आ जाता है, रैखिक बहुपद ना। अब इसी को हम मिटा देंगे तो लो, रैखिक बहुपद का मानक रूप हो जाएगा, है ना। लेकिन बराबर में जीरो लेना पड़ेगा क्योंकि समीकरण है। आप लोग को चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 3.1 में। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए, आपको पहला क्वेश्चन कहता है, मैं बुक से क्वेश्चन देखूंगा, आप लोग को स्लाइड में दिखे। कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी गणित के पहले प्रतियोगिता में भाग लिए, इतना से इतना। कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। तो माना लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x, व लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। इतना क्लियर है ना। तब लिख दीजिएगा आप प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न कहेगा वैसे हम लोग करेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़की प्लस लड़का दोनों को मिलाकर के कितना है, 10 विद्यार्थी है। यानी कह देंगे x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। ये हो जाएगा समीकरण एक। और दूसरा कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ध्यान से समझिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब ये वाले में 4 अधिक है। तो हम इसको दोनों को बराबर करने के लिए इधर भी 4 जोड़ देंगे। ऐसा नहीं करिए कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है तो इधर 4 जोड़ दीजिए। ये बताइए ज्यादा शक्तिशाली है, इनको भी बनाने के लिए कुछ इनको आदमी देना पड़ेगा, तब नहीं शक्तिशाली होंगे, ऐसे समझिएगा। इसीलिए कह देंगे कि y बराबर x प्लस 4। तो y माइनस एक्स बराबर 4 कह सकते हैं, समीकरण 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको इसी तरह कर लीजिएगा। फिर आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, तब मैं तो इस बोर्ड में ग्राफ बनाऊंगा, बाकी आप लोग एक कॉपी आएगी ग्राफ की, उसमें आराम से ग्राफ बना लीजिएगा, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा उसमें। तो चलिए हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। ये रहा है आपका बॉक्स, ये रहा समीकरण 1 के लिए। ठीक है ना, समीकरण 1 के लिए। चलिए काट लेते हैं।
ठीक है ना। यहाँ पे x लिख लीजिए, यहाँ पे y लिख लीजिए। अब देखिए x को मान अपने से मानना है तो y का मान निकल आएगा, ठीक है ना। तो चलिए x प्लस y बराबर 10 है, तो x को हम 5 मान लेते हैं, अपने से मानना है सोचकर। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10, तो y बराबर 10 माइनस 5, यानी कितना आ जाएगा 5। यानी जब हम x का मान कितना लिए हैं 5, x मान 5 लिए हैं तो y का मान कितना आ गया है 5। इतना क्लियर है ना, इसको हम मिटा देते हैं। इसी प्रकार इसमें आ जाइए, इसमें से भी कोई आप अपने से मान ले लीजिए जिससे 4, तो यहां पे क्या ले लेते हैं y माइनस एक्स बराबर 4, ऐसा लीजिएगा जिससे कि इधर मतलब कि दशमलव में ना आए या फिर बटे में ना आए। तो क्या ले लेते हैं y का मान, x का मान ले लेते हैं, y माइनस x का मान क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, बराबर क्या है 4 है। तो y का मान क्या हो जाएगा 4 2 6, ठीक है ना। जब y का मान हम कितना लिए हैं 2 लिए हैं, मतलब x का मान 2 लिए हैं, तो y का मान कितना आ गया है 6 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि जब हम x का मान 2 ले लिए हैं तो y का मान क्या आ गया है 6 आ गया। तो समीकरण 1 का डिब्बा कंप्लीट हो गया है। अब इस समीकरण 2 का डिब्बा बनाना है। इसमें वाले इसके लिए, इसी के लिए बनाना था। x प्लस वाई बराबर 10 है, तो इसी में एक और मानना था, ये तो दूसरे के लिए है, इसी के लिए मानना था कि x प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक है ना। तो x का मान एक बार लेना है, कुछ और ले लेना है, फिर तभी आएगा आपको y का मान। तो चलिए क्या ले लेते हैं, इसमें 4 ले लेते हैं। तो x का मान 4 ले लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 10, y बराबर 10 माइनस 4, तो y का मान क्या आ जाएगा 6। इतना क्लियर है ना कि जब x का मान क्या ले लिए हैं 4 ले लिए हैं तो y का मान कितना आ गया 6। तो समीकरण 1 के लिए हम लोग ले चुके हैं बॉक्स, उसमें भर दिए, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग समीकरण 2 के लिए। तो ये डिब्बा बनाते हैं समीकरण 2 के लिए, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहां पे लिख देते हैं x और y, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसमें से ऐसा कुछ मान लीजिए जिससे दशमलव में ना आए, तो ये वाला समीकरण है ना y माइनस एक्स बराबर 4। तो x का मान क्या ले लेते हैं जिससे दशमलव में ना आए, तो कुछ ले लीजिए, ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो x का मान कितना ले लेते हैं 2, ठीक है। तो y माइनस 2 बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए और कुछ ले लीजिए एक बार। तो y माइनस एक्स है बराबर क्या है 4, तो एक बार आप एक ले लेते हैं, एक या फिर 3 ले लेते हैं। तो y माइनस एक्स ले लेते हैं 3 बराबर 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा, इधर प्लस उधर इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में होगा, 3 प्लस 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7, ठीक है ना। तो आ जाएगा अपना 7। चलिए तब हम अब आगे करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमारे दोनों बॉक्स क्लियर हो चुके हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमको ग्राफ बनाना है, इसको इरेज कर देते हैं और आप ना ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ अच्छे से बनाइएगा, आप लोग के लिए काफी आती हैं। यहां से बनाएं जिससे आप लोग को ठीक दिखे। ठीक है ना। इधर x ले लेते हैं
इधर रहता है x डैश, इधर y रहता है, इधर y डैश। ठीक है ना। चलिए, ये तो अभी हम लोग समीकरण 1 के लिए लिए थे, अभी समीकरण 2 के लिए लेना पड़ेगा अलग से। तो चलिए ठीक है, भर देते हैं। कितने तक गया है? 6 तक भर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। इधर आएगा तो माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस। इधर आएगा तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अब हम पहले बॉक्स से चलते हैं कि x बराबर कितना गया है? 5 तक, यानी यहां तक गया है। ठीक है ना। चलिए, अब y बराबर कितना गया है? 5 तक, यानी यहां तक गया है। तो हम दोनों को मिलाने का प्रयास करेंगे। ये तो यहां से कॉमा कितना आ गया? 5, 5 इतना आ गया ना। कोई दिक्कत तो नहीं है कि यहां पर जाके काटा है तो 5, 5 आया है। और ये भी 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि x वाला कहां लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है, तब y वाला लिखा जाता है। तो एक तो क्लियर हो गया ना। अब दूसरा क्या कहता है कि x बराबर 4 चलना है, y बराबर 6 चलना है। तो x का अक्ष ये है, तो x बराबर 4 चलना है, y बराबर 6 चलना है। तो ठीक है, चलिए इसमें तो मेरे सोच नहीं आएगा, लेकिन आप लोग जब करिएगा तो पूरा सोच आएगा। ठीक है ना। तो x का मान कितना है? 4, अब y का मान 6 है। अब इन दोनों को आप लोग ऐसे मिला दीजिएगा, ये ऐसे। ठीक है ना। जहां तक नीचे जाएगा तहां तक ईंच देना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ऐसे मिला देंगे। तो पहला डिब्बा हमारा क्लियर हो गया है। अब चलते हैं दूसरे डिब्बा के लिए। तो दूसरे डिब्बा में चलना है x बराबर 2 तो y बराबर 6। तो x बराबर 2 चलना है तो y बराबर 6 चलना है, यानी यहां कहीं। तो ठीक है, इसको हम मिला देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यानी x बराबर 2 चले हैं, y बराबर 6 चले हैं। ठीक है ना। एक ये हो गया अपन का, और एक कौन सा हो गया है कि x बराबर 3 चलना है, y बराबर 7। तो x बराबर 3 चलना है, y बराबर 7। ठीक है ना। चलिए, एक इसको भी आप ऐसे मिला दीजिएगा। x बराबर 3 चलना है, y बराबर 7, यानी 3, 7 है। ठीक है ना। चलिए, अब इन दोनों को आप मिला दीजिए, यानी ऐसे मिला दीजिए। ठीक है ना। तो अब जहां पर ये दोनों ग्राफ काटेंगे वहीं पे आंसर हो जाएगा। तो कहां पे काट रहे हैं? 3 के सोझे पर और 7 के सोझे पर, यानी कि अपना x का मान क्या आ जाएगा? 3। तब x बराबर क्या आ जाएगा? 3। अब y बराबर क्या आ रहा है? 7। ठीक है ना। यानी कि हम लड़कों की संख्या क्या माने थे? 3, और लड़कियों की संख्या y माने थे, तो कितना आ गया? 7। अब वो बोला भी था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या वास्तव में 4 अधिक है कि नहीं?
है ना। तो चलिए आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ये ग्राफ है, इसको ध्यान से समझना पड़ता है। तो कैसे एक बार और समझा देते हैं, डिब्बा बना लेंगे, फिर एक बार इस इधर चलेंगे कि x का बराबर 5 लेना है, फिर y बराबर 5 लेना है, जहां पे दोनों जाएंगे वहीं पे मिला देना है। इसी प्रकार एक बार x बराबर 4 लेना है, एक बार y बराबर 6 लेना है। तो 4 यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे, तो दोनों जाके यहाँ पे मिल जाएगा। जब एक डिब्बा का दोनों मिल जाएगा तो उनको दोनों को मिला देंगे, जहां तक जाएगा तो उसको मिलाते चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर दूसरे डिब्बा में आ जाएंगे तो ये बोलता है x बराबर 2 ले लीजिए, तो x बराबर हम 2 ले लिए हैं, फिर y बराबर 6 बोला है तो y बराबर 6। अब जहां जाएगा तो ये दोनों को मिला देंगे, 2,6 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे में कहता है x बराबर 3 ले लीजिए, y बराबर 7 ले लीजिए, तो x बराबर 3 ले लिए हैं, y बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब जहां पे जाएगा तो ये दोनों जाने दीजिए, मिला दीजिए। अब इन दोनों को मिलाइए, इसको और इसको, भाई ये डिब्बा अलग है तो इसको मिलाइए। और जब दोनों को मिलाएंगे तो दूसरी वाली रेखा को जहां पे प्रतिच्छेद करेगी वही का आंसर होगा। तो किसके सामने कर रही है, y अक्ष के सामने 7 पर कर रही है, x अक्ष के सामने कर रही है 3, यानी x का मान 3 है, y का मान 7 है। आई होप आप लोग पहला क्वेश्चन समझ चुके होंगे। तो ठीक है, इसी प्रकार करना है। फिलहाल अभी तक तो पूछा नहीं है इससे क्वेश्चन, बट ये है कि कर लेना जरूर सिलेबस में। मिटा दें इसको, ज्यादा कठिन नहीं हो, बस आराम समझते चलिएगा, हो गया। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। तो माना पेंसिल का मूल्य x, कलम का मूल्य y है। माना ये दूसरा है, 3.1 के 2 पार्ट वीडियो रहेंगे। आप एक पार्ट में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे पार्ट में 2-3 क्वेश्चन है, कि ज्यादा लेंथी बनाने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग 2-2 पार्ट करके देख लीजिए। वैसे भी ऑफलाइन कोचिंग में जाते होंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा नहीं करेंगे, इससे ज्यादा नहीं कराने। तो वही जिससे प्रेशर ना रहे, आराम से करिएगा धीरे धीरे। अभी तो 5 महीने बचे, बशर्ते ये है कि रिवीजन जरूर करते रहिए। कहता है माना पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए मान लो, ठीक है ना। और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 22 रुपए। इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। तब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा। कहता है कि 5 पेंसिल 7 कलम है, यानी 5x प्लस 7y बराबर कितना दिया है, 50 रुपए दिया है, ठीक है ना। इसको ले लेंगे समीकरण 1। और क्या बोला है कि 7 पेंसिल 5 कलम, यानी 7x प्लस 5y बराबर कितना ले लेना है, 46 रुपए दिया है ना, हाँ 46 रुपए दिया। समीकरण 2। सेम जिस प्रकार हम लोग उसमें डिब्बा बनाए थे, इसमें भी डिब्बा बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1 के लिए राइटिंग समझ में आ रही ना। हम लोग के गुरु पढ़ाते तो यहां से यहां तक पहुंचा देते थे, बशर्ते अच्छा पढ़ाते थे। x है, y है, ठीक है ना। चलिए, तो x का मान हमको अपने से लेना, कुछ लेना है, y का मान निकल आएगा, ठीक है ना। या फिर y का मान ले लीजिए। तो 5x प्लस 7y बराबर 50। देखो बाबू, इसमें सोच कर लेना पड़ता है, ये नहीं कि ऊना ताना ले लीजिए, इधर दशमलव में आ जाए, बहुत झंझट होगा ग्राफ बनाने में। खैर, जब आप ग्राफ बनाइएगा तो एक ग्राफ वाला आएगा, जाइएगा पुस्तकालय में जाइएगा, मांग लीजिए कि भैया ग्राफ दे दीजिए, ग्राफ वाला पेज आता है, दे देंगे।
तो चलिए चलते हैं, हम ले लेते हैं यक्स, एक बार 5 यक्स है 7, बाई की जगह 0 ले लेते हैं, तो 0 हो जाएगा बराबर 50। तो 5 यक्स बराबर मतलब 0 हो गया इधर। अरे बाबू, जब 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा किया जाए तो 0 ही प्राप्त होता है, तो 0 बराबर 50। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 50/5, कह के गुणे में था तो 5×50, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 10। यानी जब हम y बराबर 0 लिए हैं तो यक्स बराबर कितना मिला है 10 मिला। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए चलते, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना। अब एक बार और लेना है, तो 5x + 7y बराबर कितना है 50 है। तो हम ऐसा कुछ लें जिससे दशमलव में ना आए, ठीक है ना। चलिए, तो 3 यहां पे ले लेते हैं ना, 3, 5 गुणे 3 ले लेते हैं, यानी x बराबर क्या लेते हैं 3, तब ना 7y आएगा बराबर 50। 5 तिहाई 15 + 7y बराबर 50, ठीक है ना। ये मैं मिटा देता हूं, जरूर आप एक रफ जब करिएगा तो कोने में ऐसे नोट करते चलिएगा, जिससे आपको पेपर जब देने जाए तो थोड़ा बहुत याद रहे कि क्या लेना क्या नहीं तो ऐसे जाएंगे तो फंस जाएंगे, फालतू 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, जब कुछ ले लेंगे तो इधर आके अटक जाएंगे। तो एक बार जरूर इसको कर लीजिएगा जिससे आपको याद रहे, ठीक है ना। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 50 - 15। आज जब y बराबर निकालेंगे 7y बराबर, तो इधर 35 आएगा कि नहीं, तो y बराबर 7 पना 5 आ जाएगा। तो जब हम x बराबर कितना लिए हैं 3, तो y बराबर क्या निकल के आ गया 5। समीकरण 1 का क्लियर हो गया। आप चलते हैं समीकरण 2 में, ठीक है ना। चलिए, तो समीकरण 2 के लिए ठीक है ना। चलिए, अब समीकरण 2 के लिए आप ऐसा कुछ ले लीजिए। समीकरण 2 कितना दिया 7x + 5y बराबर 46 दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो अब ऐसा कुछ लीजिएगा जिससे कट जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि पेंसिल का मूल तथा कलम का मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो पहले हमको इसमें सोचना क्या ले लें, x 2 ले लें कि 3, x बराबर 3 ले लेते हैं, तो 7 गुणे 3 कर देते हैं + 5 y बराबर 46 कर देते हैं। 3 × 7 = 21 + 5y बराबर 46। अब 5y बराबर क्या हो जाएगा 46 - 21, तो 5y बराबर 6 में 1 गया तो 5 आ गया, 2 में 2 गया 2, हाँ ठीक है, 5 × 5 = 25, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो जब हमने x बराबर 3 लिया, डिब्बा बना लेते हैं इसके लिए। ये x है, ये y है। तो जब हम x बराबर 3 ले लेंगे तो y बराबर हमको क्या मिल रहा है y बराबर 5 मिल रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार एक और ले लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो 7x + 5y बराबर 46, ठीक है। तो 7x प्लस, अब क्या ले ले यहाँ पे कि हमको इधर जाने में दशमलव का सामना न करना पड़े, तो इसको 5 - 2 ले लेते हैं क्या, तब ना 2 × 5 = 10 हो जाएगा, तो इधर जाएगा 46, 10 × 56, 7 × 8 = 56 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो -2 ले लेते हैं, कितना y बराबर क्या ले लिए -2 ले लिए हैं, ठीक है। तो 7x, 1 से 2 बार आप वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आ जाए, गारंटी लेता हूं। यदि आपको मैथ सिखा के नहीं छोड़ा तो क्या कह सकते हैं, रंजीत भैया हैं तो भरोसा करिए, ठीक है ना, टॉपर हूं, टॉपर बनाऊंगा। 7x - 5 दूनी 10 बराबर 46, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 46, 10 56, x बराबर कि इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 7 × 8 = 56, x का मान क्या आ गया 8,
यक्स का मान कितना आ गया है 8। कोई दिक्कत तो नहीं है, अपना का डिब्बा तैयार हो गया है, ये डिब्बा, ठीक है ना। जब दोनों डिब्बा तैयार हो गए तो अपन को क्या बनाना है, सिर्फ ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए ठीक है, करा देते हैं, टाइम भी होने वाला है। चलिए इसको हम लोग पहले लाइन खींचते हैं। कितने तक गया है, 8 तक गया है, 10 तक गया है। लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? नहीं, और इधर बना देते हैं। ये ज्यादा मान किसका दिया है, एक्स वाले के 10 तक दिया है ना, तो इसी को बढ़ाइए। ये एक्स वाला है, ये एक्स डैश वाला है, ठीक है ना। माइनस वाले देखिए छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, एक ही है, तो हम क्यों ना इसको थोड़ा और इधर से कर ले, जिससे मेरा क्लियर आए। ये यहां से कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आप भर लीजिए अपने से आराम से। इधर बाई बाई डैश, और ऊपर ले जाना होगा तो यहां से लिखिएगा A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 10 तक हो गया। इधर -1 -2 ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है कि अपना चैनल जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर जाएगा तो कितना होगा, 1 बाई का मान ज्यादा तक कितना दिया है, 5 तक गया है, या फिर हो गया 5 तक। 1 2 3 4 5 6 7 लो 8 तक पहुंचा दिए, ठीक है ना। चलिए इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है ना। भरिए आराम से। तो बोला है यक्स का मान, बाई का मान 0 और यक्स का मान 10 दिया है। तो ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0, यानी 0,0। तो ई वाला भी 0, ई वाला भी 0, यानी जरूर अपना यहाँ पे है। और यक्स का मान कितना दिया है, 10, यानी हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 10,0। ई रहा अपना पहला पॉइंट। दूसरे में कहता है x बराबर 3, चलो बाबू चल दिए 3, अब y बराबर 5 चल दिए, यानी ए यहाँ पे कहीं काटने को बोला, यानी कि 3,5। हम क्या बोले थे, जब ये हो जाएगा तो इन दोनों को मिला दीजिए, ऐसे टेढ़ी हो गई है। अरे आप लोग स्केल ले रहिएगा, हम लोग तो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, बोल्ड है। तो इतने में काट देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया कि x बराबर जब हम 10 लिए हैं, y बराबर 0 लिए हैं, एक बार 3 लिए हैं x बराबर, एक बार 5 लिए हैं। इस बार क्या करना है कि x बराबर 3 लेना है, जो कि है, y बराबर 5 लेना है, जो कि है। क्लियर तो है वो, एक बार और आ जाएगा यहीं पे 3,5, कहे कि यहाँ भी 3 5 है, यहाँ भी 3 5 था। एक बार 8 लेना है, क्या लेना है, 8 काहे का, यक्स का 8, यानी ये। एक बार कितना लेना है, बाई का -2, यानी कि ये -2, ठीक है ना। चलिए तो 8 और -2 कुछ ज्यादा, यहाँ पे कहाँ पे काटेगा इसको, 8 और -2 है, तो हालांकि यहाँ पे और कुछ ले सकते हैं, नहीं जी दिक्कत देगा हम लोग को आंसर लाने में, तो यहाँ पे और कुछ ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था कि कितने का था, हाँ, कि
7 पेंसिल 5 कलम का कुल मूल्य कितना है? 46 है। तो 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7x प्लस पेंसिल का मूल्य क्या माने थे? 7x, मतलब कि एक पेंसिल का मूल्य मान लिए थे x रुपए, कलम का मूल्य, तो 7x प्लस 5y बराबर कितना दिया था? 46 रुपए दिया था, है ना। तो हम दूसरे बार माइनस में मान लिए थे, जबकि माइनस में ना मानना चाहिए, नहीं तो ज्यादा लंबा खींच जाएगा, ठीक है ना, ग्राफ बनाते समय। तो क्या मान लेते हैं? तो x का मान कितना दिया है? वैसे भी ई वाला जो था माने तो सही है, x का मान हम लोग को कितना लेना था? 8 लेना था, और y का मान क्या है? -2 है, यानी अपन का यहाँ कहीं आएगा। तो ये तो x का मान है, तो y का मान यहाँ कहीं है, तो यहाँ से जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये जाएगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। हम लोग x का ले रहे थे, बाकी सही है। तो x का मान कितना ले लिए हैं? 8, y का मान -2, ठीक है ना। तो किसको किसको मिलाना है? इसको और इसको मिलाना है, ठीक है ना। चलिए, तो हम मिला देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको इतना मिला दिए हैं। ठीक है ना, इसको जहां तक काटता है तो काटने दो। अब देखो यहाँ पे कहीं पे कट रहा है क्वेश्चन, तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है ना। 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है, 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। एक पेंसिल का मूल्य कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और एक कलम का मूल्य 5 आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि अपना ग्राफ ये जो कटा है, तो यहीं पे जाके कटा है, ये वाले में कटा है। तो पेंसिल का मूल्य कितना आ गया है? 3 आ गया है, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया है? एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना आ गया है? 3 आ गया है, और एक कलम का मूल्य कितना आ गया है? बराबर 5 आ गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा झंझट जरूर करते हैं, बट ये है कि ध्यान से करिएगा कि वाले जहां पे काटेंगे वहीं पे अपन का आंसर होगा। तो यहाँ पे काट रहा है ना, दोनों काट रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? एक पेंसिल का मूल्य 3 हो गया, एक कलम का मूल्य 5 हो गया। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको हम मिटा देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते नहीं है, कभी नहीं आते, कहे कि इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब कोई ग्राफ तो देगा एमपी बोर्ड? नहीं देगा। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि a1/a2 a1/a2 b1/b2 c1/c2। चलिए पहले कुछ समझ लेते हैं कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है ना। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती। संपाती का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक ऐसे चल जाना, प्रतिच्छेदी का मतलब ऐसे प्रतिच्छेद करते हैं। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या हो जाएगा? रेखाएं समांतर होंगी। देखिए, अब जो जो कटेंगी या फिर मिलेंगी तो वो संगत भी होंगी, है ना। जैसे प्रतिच्छेदी वाली मिल रही है, तो ये क्या होगा? संगत भी होंगी। क्या होंगी? संगत। और जो संपाती वाली है, ये भी तो मिल रही है। जैसे एक रेखा इसे खींच देंगे, अब इसी के ऊपर एक रेखा और चढ़ा देंगे, ये तो कहीं संगत है ना, एक के ऊपर एक चढ़ी थी, यानी संगत है। इसी प्रकार ये भी, लेकिन ये असंगत होगा। इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो ये 3 थे टॉपिक, मतलब इसको ध्यान रखिएगा, इसी के माध्यम से ये आंसर बनेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दूसरे के पहला क्वेश्चन में।
इसको हम मिटा देंगे। दूसरा पहला क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिखेगा। तो क्या बोलता है पहला, 5x, दूसरे का पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर कितना दिया है 0, और इसको ले लेंगे समीकरण 1। और दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर क्या दिया है 0, इसको ले लेंगे समीकरण 2। ठीक है ना। चलिए, तो अब इसको तुलना करेंगे तब ना हमको a1 और a2 का मान आ गया। तो समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करने पर, ठीक है ना। देखिए, 2 ही क्वेश्चन में इतना लेंदी चला गया है अपना टाइम। तो चलिए, जब तुलना करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो a1 का मान क्या आ जाएगा 5, अब b1 का मान क्या आ जाएगा -4, ऐसे c1 का मान क्या आ जाएगा 8, c1 बराबर, ठीक है ना। इसी प्रकार समीकरण 2 का तुलना कर देंगे तथा समीकरण 2 का a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर, ठीक है ना। तो कर दीजिए, a2x है तो a2 करेंगे, x से x कट जाएगा, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 7, अब b2 बराबर क्या आ जाएगा, b2 बराबर क्या आ जाएगा 6, और c2 बराबर क्या आ जाएगा -9, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये a1 बटे a2 इनका अनुपात देख लेते हैं। a1 बटे a2 5/7 है, ठीक है ना, a1 बटे a2, और b1 बटे b2 बराबर कितना है -4/6, का 2/3 6, 2 दूनी 4, 2/3 6। बाबू ये देखो, ये दोनों क्या बराबर लग रही हैं, नहीं बराबर हैं। जब नहीं बराबर हैं तो कह देंगे कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। जब इसी प्रकार से होगा तो क्या बताए थे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, यानी अतः ग्राफ क्या होगा प्रतिच्छेदी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इसी प्रकार पहला जब कर चुके हैं तो हम लोग दूसरा भी करते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है अपना का, दूसरा क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसी प्रकार लिख देंगे जैसे अभी लिखे ना कि चूंकि समीकरण 1 का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से व समीकरण 2 का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है ना। चलिए कर देंगे तुलना। तो जब इसका करेंगे तो a1 बराबर आ जाएगा 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12, a2 बराबर आ जाएगा 18, b2 बराबर आ जाएगा 6, c2 बराबर आ जाएगा 24, ठीक है ना। तो a1 बटे a2 कितना आएगा, a1 बटे a2 यानी a1 कितना दिया है 9, 9 बटे 18 यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे b1 बटे b2 कितना आ जाएगा, कितना दिया है 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा। ऐसे c1 बटे c2 कितना आ जाएगा
12/24 यानी हो जाएगा 1/2। यानी अपन का A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब ये है तो रेखाएं क्या होगी, अभी बताए थे ना कि संपाती होंगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी प्रकार तुलना कर देंगे तो आ जाएगा अपना A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 यानी रेखाएं संपाती हैं। ठीक है ना, चलिए इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसको लिखा रहने दीजिएगा कि सभी में कॉमन रहेगा, इसको बस मिटा देते। तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा है अपना का कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इसको ले लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ठीक है ना, बाकी ये पूरा लिखा रहने दीजिए। जब तुलना करेंगे तो A1 का मान कितना आ जाएगा 6, अब B1 का मान -3, C1 का मान 10, A2 का मान 2, B2 का मान -1। अरे बाई की जगह कुछ नहीं, उसके गुणांक में तो -1 हो जाएगा। और C2 का मान क्या हो जाएगा 9। निकाल लेंगे A1/A2 इक्वल टू 6/2 यानी कितना आ जाएगा 3/1। अब B1/B2 इक्वल टू -3/-1, माइनस माइनस कट गया यानी 3/1। और C1/C2 इक्वल टू 10/9 यानी इतना है। तो अपन को दिख रहा है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 यानी ये वाला तो इसके बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, यानी C1/C2 बराबर नहीं है। तो कह देंगे रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, हो बाबू लोग समझ गए हो ना, क्लियर। कहे कि इसी तरह, इसीलिए पहले वो फार्मूला लिखा दिए थे कि जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो रेखाएं संपाती। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदी। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो क्या होगा समांतर होगा। ठीक है ना, तो 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मतलब 2 क्वेश्चन पूरा हो गया, दूसरे का तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये रहा है आपके क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले पार्ट में करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इसको तुलना कीजिए, रैखिक समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है। तो हम कब बताए थे, जब प्रतिच्छेद करेंगे तो संगत होगा, आखिर फिर जब संपाती होगी तो संगत होगा, और जब समांतर होगी असंगत होगा। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख देते हैं कि तीसरे का पहला क्या बोल रहा है कि 3x प्लस 2y बराबर 5 दिया है, तो इसको हम बुला लेंगे इधर, तो -5 कर लेंगे बराबर 0, समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है ना, 2x माइनस 3y -7 कर लेंगे बराबर में 0 कर लेंगे, समीकरण 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसको भी ऐसे तुलना कर देंगे, क्योंकि समीकरण 1 को A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से व A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 को समीकरण 2 से तुलना करने पर ऐसे कर लेंगे ना। तो जब इसको तुलना करेंगे तो A1 बराबर क्या आ जाएगा 3, B1 बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, C1 बराबर क्या आ जाएगा -5, A2 बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, B2 बराबर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा।
और C2 बराबर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इतना क्लियर है ना। तो जब निकालेंगे A1 बटे A2 इक्वल टू A1 का मान कितना दिया, 3, A2 का कितना दिया है, 2, B1 बटे B2 इक्वल टू B1 का मान 2, इसका मान -3। बाबू देखो दोनों बराबर नहीं है तो कह देंगे प्रतिच्छेदी है। क्यों प्रतिच्छेदी है, क्योंकि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है, ठीक है ना। और जब प्रतिच्छेदी होगी तो संपाती भी होगी, है ना, समान संगत भी होगी, अतः संगत होगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना कि जब प्रतिच्छेदी होगी तो संगत होगा, जब संपाती होगी तो संगत होगा, जब समांतर होगी तो असंगत होगा, ठीक है ना। तो तीसरे का पहला कर चुके हैं आप लोग, चलते हैं तीसरे के दूसरे में। तीसरे के दूसरे में, तीसरे के दूसरे में तो क्या कहता है, 2x -3y ले लेंगे, -8 के बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है ना। सॉरी, 2x -3y बराबर 8 बराबर, ठीक है। तो उसको बुला लेंगे इधर तो 0 हो जाएगा, तो 4x -6, 4x -6 -9 बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है ना। सेम इसको लिखा रहने देंगे, जब तुलना करेंगे तो A1 बराबर क्या आ जाएगा, 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर -8, A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर -9। A1 बटे A2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बटे 4 यानी 1 बटा 2। B1 बटे B2 कर लेंगे यानी कितना आ जाएगा, -3 बटे -6 यानी माइनस माइनस कर गया, 3 एकम 3, 3 दूनाई 6। और C1 बटे C2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 बटे -9, आ देखो यानी आगे 8 बटे 9। तो जब बाबू A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, तो ये क्या हो जाता था, समांतर हो जाता था, समांतर हो जाता था कि नहीं। और जब समांतर होगा तो हम बताए हैं कि ये रेखाएं कभी मिलेंगी नहीं, तो अतः असंगत होगा, ठीक है ना। क्लियर है ना कि जब प्रतिच्छेद करेगी यानी ऐसे ऐसे काटेगी तो संगत, आकि जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे तो संगत, और जब ऐसे ऐसे से वहां जाएंगे तो कहाँ मिलेगी, कोई संगत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, नोट जरूर करते चलिएगा। ठीक है ना। चलिए तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है अपन का, इसमें तो दिख ही नहीं रहा हो, हाँ ये है 3/2x प्लस 5/3y बराबर क्या दिया है, 7 दिया है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 9x -10y, 9x -10y बराबर कितना दिया है, 14 दिया। चलिए इस पहले समीकरण को हम शुद्ध कर लेते हैं, ये वाला जो है इसको क्या कर लेंगे, हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो 3/2x प्लस 5/3y -7 कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए बटे 1 कर लेते हैं, बराबर में 0 कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6 और 3 त्रिकाई 9x प्लस 3 दूनी 6, तो 2 पंचे 10y माइनस 1 छक्के 6 सते 42 बराबर 0। तो 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 6 का गुणा 0 हम करेंगे तो 0 है, ई रहा है आपका समीकरण, ठीक है ना।
ये रहा आपका समीकरण। तो इसके बराबर में क्या कह सकते हो कि 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0 समीकरण 1। इसको ले लो समीकरण 2। अब तुलना करते हैं। तो जब करेंगे अब तो a1 आ जाएगा, a1 बराबर कितना आ जाएगा 9, b1 बराबर कितना आ जाएगा 10, c1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस 42, a2 कितना आ जाएगा, b2 कितना आ जाएगा, c2 कितना आ जाएगा। तो 9 माइनस 10, ठीक है ना, c2 कितना आ जाएगा बाबू, इधर 14 है तो इधर बुला लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 14 आ जाएगा। इतना क्लियर है ना। अब निकाल लेंगे a1 a2 b2, a1 बटे a2 इक्वल टू 9 बटे 9 यानी 1, b1 बटे b2 इक्वल टू 10 बटे 10, 10 बटे कितना है माइनस 10 है तो काट तो जाएगा लेकिन ये माइनस 1, तो का a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2, तो क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी होगा। अरे बाबू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है तो प्रतिच्छेदी होगा, और जब प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा संगत भी होगा। ठीक है ना। तीसरा संगत मतलब दूसरा क्लियर हो गया। कौन सा नंबर है ये, तीसरा नंबर है, इसको तीसरा डाल लो तो तीसरा भी अपना क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब चलते हैं अपन का क्या है चौथा कर लेते हैं, फिर एक आप होमवर्क में कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। होमवर्क करना जरूरी है ना कि जाके आप क्रिकेट खेलने लगे। चौथा कर लीजिए। चौथा क्या दिया है क्वेश्चन, चौथा दिया है 5x माइनस 3y बराबर 11, 5x माइनस 3y बराबर 11। ठीक है ना, ना दिखे तो और नीचे से लिख लेंगे ऐसे 5x माइनस 3y बराबर 11। इतना क्लियर है ना, 5x माइनस 3y 11। और क्या दिया है, हाँ 10x प्लस 6y बराबर 22, 10x प्लस 6y बराबर 22। ठीक है ना। चलिए समीकरण 1 2 मान लीजिए। ठीक है, तो 5x माइनस 3y बराबर, क्वेश्चन सही रहना चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन सही है ना कि 5x माइनस 3y बराबर 11, और यहाँ पे माइनस 10 तो नहीं दिया है, ऐसे लग रहा है हमें माइनस 10 दिया है, क्या कि माइनस लगा इसके आगे तो माइनस 10 दिया है इसको, ये माइनस 10 है। ठीक है ना। तो चलिए a1 बराबर क्या आ जाएगा 5, b1 बराबर आ जाएगा माइनस 3, c1 बराबर आ जाएगा 11, लेकिन कहे में इधर आ जाएगा तो माइनस में। a2 बराबर आ जाएगा माइनस 10, b2 बराबर आ जाएगा 6, c2 बराबर आ जाएगा 22। तो a1 बटे a2 इक्वल टू 5 बटे माइनस 10 यानी 1 बटे 2, कहे में माइनस में। b1 बटे b2 कितना आ जाएगा माइनस 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2, कहे में माइनस में। और c1 बटे c2 कितना आ जाएगा माइनस 11 बटे 22 यानी 1 बटे 2, लेकिन कहे में माइनस में। अब देखो तीनों सही है, तीनों समान है, तो लिख देंगे a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, यानी संपाती हैं रेखाएं। क्या है संपाती हैं, जब संपाती होंगी तो संगत भी है। क्लियर है ना। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो कितने क्वेश्चन करा दिए हैं 4, तीसरे का 5वां क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, होमवर्क के लिए है। अब मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।